मेरी आवाज जहाँ तक भी पहुँच रही है, मुझे आज किसी भी हालत में बॉर्डर क्रॉस करना, वरना मैं यही धरना दे के बैठ जाऊंगी। जो हुआ गलत ही हुआ है, बिल्कुल गलत हुआ। जिसने भी किया है गलत किया है, बिल्कुल गलत है। बस जो मासूम अटैक हुआ है, मैं उनके लिए बहुत शर्मिंदा भी हूँ अपने दिल से। एक मुझे गिल्ट फील है, बट ये बताएं कि उसमें आम जनता का क्या कसूर है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के लिए वीजा रद्द किया, जिसका असर अब भारत में भी देखने को मिल रहा है। सरकार ने न केवल वीजा को रद्द किया, बल्कि लॉन्ग टर्म वीजा भी कैंसिल कर दिया है और बाघा बॉर्डर को बंद कर दिया है। इससे पाकिस्तान में भारत से गए कई लोग अब वापस नहीं आ पा रहे हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक नागपुर के कुछ लोग शादी के लिए पाकिस्तान गए थे, लेकिन अब बाघा बॉर्डर बंद होने के कारण उन्हें वापस आने का कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा। वहीं कुछ लोग जो पाकिस्तान से भारत लौटने का प्रयास कर रहे थे, वो भी बॉर्डर बंद होने के बाद वहीं फंस गए हुए हैं। भारत सरकार का ये कदम पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए लिया गया। सरकार ने साफ कहा है कि ये कदम देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, क्योंकि पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी संगठन कश्मीर में हमले को अंजाम दे रहे हैं। नागपुर से पाकिस्तान गए परिवारों के सदस्य बताते हैं कि शादी की योजना के बाद वो भारत लौटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान में फंस गए। ऐसे परिवार के लिए ये स्थिति बेहद कठिन हो गई है। इसी बीच उनके पास कोई वैध रास्ता भी नहीं बचा। बाघा बॉर्डर बंद होने से नागरिकों के लिए भारत पाक के बीच यात्रा करना अब और भी मुश्किल हो गया है। वहीं इस फैसले के बाद भारत पाक रिश्ते में और भी तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। भारत सरकार ने वीजा रद्द करने और सीमा बंद करने का फैसला आतंकी हमले के मद्देनजर लिया, लेकिन इस फैसले से पाकिस्तान में फंसे लोग अब बेहद कठिन स्थिति का सामना कर रहे हैं। उनके लिए सीमा पार करने का कोई रास्ता अब नहीं बचा। अब सवाल उठता है कि क्या भारत पाक सीमा पर ये स्थिति और भी बिगड़ेगी और ये सभी नागरिक कब तक पाकिस्तान में फंसे रहेंगे? इस पर सवाल उठ रहे हैं, जो आने वाले समय में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। हम लोगों को यहाँ रोका जा रहा है, 4-4 साल के छोटे छोटे बच्चों को अकेला भेज दिया। आज तो मैं यहाँ जहर खा के मर जाऊंगी। मुझे आज किसी भी हालत में अपने घर जाना है। मेरा नाम अफसीन जहांगीर है, जोधपुर से हूँ। 900 किलोमीटर हम लोग आए हैं यहाँ पर। मैं 11 साल हो गए मेरी शादी को वहाँ पर मम्मी पापा से मिलने आई थी। विदिन 48 आवर्स में खाली करो, निकल गए। मेरे 2 बच्चे बॉर्डर के उस पार खड़े हुए अपने पापा के साथ हैं। या फिर है ना, गवर्नमेंट ने ये क्यों नहीं चलाया कि जिनकी शादियां हुई हुई है, जो बच्चे यहाँ आई हुई है, उनको ये प्रोटोकॉल फॉलो करना है। बस गाइडलाइन चला दी 48 आवर की। मुझे कुछ नहीं पता, मेरी आवाज जहाँ तक भी पहुँच रही है, मुझे आज किसी भी हालत में बॉर्डर क्रॉस करना, वरना मैं यही धरना दे के बैठ जाऊंगी। ये कोई तरीका थोड़ी ना हुआ। हम लोग लाखों रुपए बर्बाद करके आए, इतनी आराम से पैसा कमाते हैं क्या? वहाँ पर मेरा मियाँ खड़ा हुआ है, इतना थोड़ी ना होता है। मुझे कुछ नहीं, ये मेरी नेशनलिटी की स्लीप है, कैप्चर करे। ये मुझे हाफ नेशनलिटी मिली हुई है, ठीक है ना? ये मुझे हाफ नेशनलिटी मिली हुई है, सही है। और इसके बुनियाद पर मुझे ये लोग नहीं रोक सकते हैं, ठीक है? मैं हाफ पाकिस्तान नेशनल हूँ। अगर मुझे नेशनलिटी नहीं मिली, मेरा कसूर है। आप लोग प्रोटोकॉल देते, 20 साल बाद नेशनलिटी मिलेगी। हमें ये बोला हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे हाथ में कुछ तो किसके हाथ में है? अगर नहीं जाने दिया जाए क्या करेंगे? मैं यहीं पर ही बैठी हूँ। मैं अपना पैसा, मेरा बाप हराम का नहीं कमाता है। 2 नंबर की मेरे और मेरे बाप की मियाँ की कमाई नहीं है। बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं। इतना लाखों रुपए बर्बाद करके हम यहाँ तक आए।